व्यवस्था एकदम जीरो है, जीरो जीरो एकदम बता जीरो। हाँ, उनका कोई किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। ये झूठ बोलते हैं लोग। झूठ बोलने का उनका आदत है। हाँ, देख लीजिए बस स्टैंड में कम से कम कुर्सी पलटेंगे इधर, आप कुर्सी पलटेंगे इधर। आप गरीबों को कोई मदद करने वाला नहीं है। बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है। ये फेलुअर सरकार है, फेलुअर सरकार है। बाढ़ से बदतर स्थिति ये कोरोना में है और पब्लिक तो नहीं उतना समझ रहा है, लेकिन सरकार ने इतना बदतर स्थिति किया है। बाढ़ से बदतर स्थिति, बाढ़ में तो बचने का उम्मीद था कि चलो पानी में तैर के निकल जाएंगे, लेकिन इसमें जो आज का स्थिति है वो आज से अगर 2 महीने पहले सरकार कर देता मजदूर को लाने के लिए, लॉकडाउन लगाने से पहले कम से कम 10 दिन मजदूर को छुट्टी दे देता कि हाँ आप अपने घर चले जाओ, उसके बाद लॉकडाउन लगाते तो ये स्थिति बिहार का नहीं होता। अभी क्या हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सरकार कई को कैंप लगा हुआ खाना खिलाने का, एक को बता दीजिए। एक भी कैंप लगा हुआ है सरकार का खाना खिलाने के लिए, एक भी कैंप बता दीजिए कहाँ फला जगह कैंप लगा हुआ है। एक बात बताइए कि क्या इस लॉकडाउन के बीच खाली और जो लोग पैसे मिलते हैं बांट लेते हैं, खाली पेपरबाजी है, मीडियाबाजी है, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं बख्तियारपुर पटना 4 लेन पे और रात के तकरीबन 10 बजने वाले हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये लोग जो हैं प्रवासी मजदूरों हैं। इन प्रवासी मजदूरों की हालत कि किस अवस्था में, कोई 24 दिन से तो कोई महीने से तो कोई 8 दिन से सड़कों पे भटकने को मजबूर है। 24 दिन से आप खाना कैसे खा रहे हैं और कैसे? 24 दिन से सिर्फ पानी बिस्किट 5-10 का जो खरीद के खाते हैं वही, और खाना कहाँ से मिलेगा? रास्ते में कोई खिलाने वाला मिला है आपको? नहीं, खिलाने वाला नहीं मिलता है ना। ये बताइए कि सरकार दावा कर रही है कि लोग जो है उनके लिए बस की व्यवस्था की गई है, कहीं आपको पुलिस? बस कहीं नहीं मिला है। अभी तो दानापुर में गए तो पुलिस डंडा लेके भगाता, बोलता अभी बस नहीं है, ये दूसरे जिला जाएगा। तो हम लोग झारखंड जाने वाला बोलता झारखंड का बस नहीं है, तो यही बात बता रहा है पुलिस। तो आप सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दावे कर रहे हैं कि थाना में जाकर आप मिलिए, आपको बस की व्यवस्था मिलेगी। पुलिस वहां बस देने के बजाय डंडे दे रही है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो यहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बम्बई से सर। मुंबई से? हाँ जी। कब चले थे? वही आज हो गया 25 दिन हो गया आज। 25 दिन हो गया। कितना मुश्किल था भैया, कितना यहाँ तक आए हैं, कहाँ जाना है आपको? पटना पहुँचे हैं अभी? अभी जना हमको बांका जिला जाना है। बांका जिला जाना है आपको? भागलपुर से आगे। भागलपुर से आगे इनको बांका जिला जाना है। और पिछले 24 दिनों से ये लगातार चल रहे हैं और ये 24 दिन में पटना पहुंचे हैं, अभी बांका जाना है। और कई दिनों इनको लगना है इस तपती गर्मी में और बिस्किट और पानी पीकर। ये बताइए कि आप थाने गए तो क्या बोला गया आपको? वो बोला कि पुलिस मारता है, डंडा लेकर रहता है। डंडा लेकर रखती है? हाँ जी। प्रशासन पर भरोसा ही नहीं है, उस पर जाते हैं तो डंडा दिखाता है, बोलता है अभी गाड़ी नहीं है, यहाँ का दूसरे जिला का है, दूसरे जिला भेजा जाएगा, ये झारखंड का गाड़ी नहीं है। इसीलिए हम लोग मजबूर से इधर आना पड़ रहा पैदल। आपको कहाँ जाना है? झारखंड जाना है। झारखंड में कहाँ? देवघर। देवघर जाना है। हाँ तो आप लोग साथ में हैं? हाँ, 3 आदमी साथ में है, ये जाएगा बांका, हम लोग जाएंगे देवघर। ये देखिए, ये लोग इस तरह से जो गैलन है जिसमें तेल रखा जाता है उसमें पानी रख कर ये चल रहे हैं। भैया ये बताइए कि खाने कैसे खा रहे हैं आप? इधर मुँह कीजिए जरा। भैया ये बिस्किट पानी पीते हैं, खाते हैं, चलते हैं सर ऐसा। हाँ हाँ, बिस्किट खा करके? हाँ बिस्कुट खा के सिर्फ बिस्किट खाते हैं और पानी पी के चलते आ रहे हैं। और कोई भी गाड़ी रोकते हैं तो ड्राइवर साहब बोल रहा है 50 रुपया 100 रुपया देते हैं, तो वो 7 किलो 8 किलोमीटर लाता है, फिर उतार देता है। तो चुनौतियाँ सिर्फ ये नहीं है कि मतलब खाना पानी नहीं है, बहुत सारे लोग असंवेदनशीलता भी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कुछ पैसे ले करके और कुछ दूरी के बाद उतार देते हैं लोग। ये बताइए कि बांका कब तक पहुँचेंगे आप? कुछ अनुमान है आपको? वही अभी 3-4 दिन लग जाएगा। 3-4 दिन लग जाएगा। ये ऐसे लोगों की हालांकि कमी नहीं है जो इस बुरे वक्त में
लोगों को खाना खिलाने के लिए रोड पे निकले हैं। ये बताइए भाई साहब, आप क्या खाना खिलाते हैं लोगों को? हम लोग जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, ये जो हिंदू वाहिनी की तरफ से हम लोग खाना खिलाते हैं। राष्ट्रीय वहाँ इलारम पेट्रोल पंप पर राष्ट्रीय हम लोग खाना खिलाते हैं। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के सदस्य हैं, ये खाना खिलाते हैं। ये बताइए, नीतीश बाबू कहते हैं कि हम जो है बस की व्यवस्था की गई है, कुछ नहीं, और व्यवस्था एकदम जीरो है, जीरो एकदम बता जीरो। हाँ, उनका कोई किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। ये झूठ बोलते हैं लोग। झूठ बोलने का उनका आदत है। हाँ, देख लीजिए बस स्टैंड में कम से कम कुर्सी 5,000 पलटेंगे इधर, आदमी कुर्सी फंसे हुए पलटेंगे इधर। हाँ, गरीबों को कोई मदद करने वाला नहीं है। बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है। ये फेलुअर सरकार है, फेलुअर सरकार है। आप बताइए मैडम। सर फिलवर सरकार तो नहीं है, सरकार व्यवस्था करती है बाकी इस ढंग से नहीं करती है। आपके सामने हैं, ये कह रहे हैं कि हम गए थाने गए तो इनको डंडा लेके भगाया गया, डंडा लेके भगाया गया। डंडा से लेके भगाया गया, बोलता कोई गाड़ी नहीं जाएगा उधर, तू पैदल जाओ, कोई ट्रक या ऑटो में जाओ, इधर बस का सुविधा नहीं है झारखंड के लिए, ये बिहार के लिए सिर्फ है। ऐसे सुन रहे हैं मैडम कि ये आखिर तो इस नहीं, सरकार फेलुअर नहीं है। सर आखिर तो ये भारत की ही नागरिक हैं, झारखंड के हो चाहे कहीं कहीं के हैं, तो भारत की नागरिक। सब लोग को सहयोग करना चाहिए था। मेरे यहाँ बिहार सरकार के सहयोग करना चाहिए था, झारखंड सरकार को सहयोग करना चाहिए था, बाकी फेलवर दिख रहा है। हम लोग तो आखिर भारत के नागरिक हैं, सब लोग की सुरक्षा करना चाहिए। आप लोग उस संगठन से हैं जो सरकार के हिस्सेदार है कहीं ना कहीं, हाँ जी सर। और ऐसे में एक तरफ मुख्यमंत्री का दावा कि हम इनके लिए बस की व्यवस्था किए हैं, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष सामने मजदूर लोग खड़े हैं जिन्हें सरकार का कई गो कैंप लगा हुआ खाना खिलाने का, एक को बता दीजिए। एक भी कैंप लगा हुआ है सरकार का खाना खिलाने के लिए? एक भी कैंप बता दीजिए कहाँ फला जगह कैंप लगा हुआ है? एक बात बताइए कि क्या इस लॉकडाउन के बीच खाली और ये लोग पैसे मिलते हैं बांट लेते हैं, खाली पेपरबाजी है, मीडियाबाजी है, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं है। खाली पेपरबाजी है, मीडियाबाजी है, सरकार का एक भी कैंप नहीं है जहां मजदूर बैठकर खाना खा सकें। मैडम ये बताइए, सरकार जो ये दावा करती है, ऐसे में अभी आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है, कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लगता है आपको? जी सर भुगतना तो पड़ेगा, बाकी मेरा पड़ोसी देश झारखंड है, झारखंड का हमारी सहयोग करना राज्य है, हाँ। हाँ, पड़ोसी राज्य है मेरा झारखंड। कम से कम मेरा नीतीश कुमार जी के से हम मांग करेंगे कि लोग के कम से कम झारखंड जाने के लिए व्यवस्था करें। सुनिए सर, मुख्यमंत्री जी किस तरह लोग आपसे अपील कर रहे हैं और आपके अपने लोग ही आपको नाकाम साबित कर रहे हैं। आपके लोग विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, लेकिन आपके अपने लोग ही विपक्ष के बन गए हैं। आप चलते रहिए हमारे साथ, हम रात के करीब 10 बजने वाले हैं और हम आपको पटना बख्तियारपुर 4 लेन पे लिए चलते हैं और देखिए किस तरह प्रवासी मजदूर जो हैं, इस देश के मजदूर जो हैं, जिनके बदौलत देश की गाड़ी जो है पटरी पे चलती है, वो लोग आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं इन प्रवासी मजदूरों की हालत कि किस अवस्था में कोई 24 दिन से, तो कोई महीने से, तो कोई 8 दिन से सड़कों पे भटकने को मजबूर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना बख्तियारपुर 4 लेन पे, और ये पटना का IRNL पेट्रोल पंप है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरा दिखाएं। यहाँ पे हिंदू वाहिनी के जो लोग हैं वो प्रवासी मजदूरों के लिए खाने का प्रबंध किए हुए हैं। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के जो लोग हैं यहाँ पे खाने पीने का प्रबंध किए हैं। ये देखिए यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनसे हमने अभी कुछ देर पहले बात की है, और ये लोग को देखिए इस तरह से ये गाड़ी में खाना लेकर आए हैं और इनको खाना खिलाया जा रहा है और इस तरह खाना की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो प्रवासी मजदूरों के लिए लगे हुए हैं, उनके खान पान के को ध्यान में रखे हुए हैं, उनकी मजबूरी को समझते हुए। लेकिन इसी राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के एक सदस्य हैं जिनका कहना है, उन्होंने बहुत ही बड़ा सवाल उठाया
कि सरकार का एक भी राहत कैंप जो है सड़कों पर नहीं चल रहा है। सरकार दावे लाख कर रही है। ये बताइए कि जो आप कहे ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार की कथनी या करनी में बहुत अंतर है। बहुत फर्क है। सरकार खाली पेपरबाजी कर रही है, राहत सामग्री गरीबों के पास नहीं पहुंच रहा है। पैकेज पे पैकेज आ रहा है, सब अपने बिचौलियों लोग खा पी के बराबर कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो है ये लॉकडाउन में गरीबों की मदद, प्रवासी मजदूरों की मदद के नाम पे लूट का खेल चल रहा है। जिनके लिए सरकार को खाने का बंदोबस्त करना चाहिए था, उनके लिए खाने का बंदोबस्त नहीं है। हाँ बताइए। मैंने कुछ मित्रों मिल के सब मिल के खाना पीना बना के जो प्रवास मजदूर हैं उनके लिए मैं 2 दिन से लगातार इनके सेवा कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कुछ नहीं लेना देना है। मेरा इच्छा है कि गरीब आदमी भूखा ना मरे। कल भी हम लोग इसी जगह पर मिलेंगे, गरीबों को से खाना खिलाते हैं हम लोग को, कल भी इसी जगह पर मिलेंगे। जितने लोग आएंगे, लोग हर रोज मतलब लोगों को खिला रहा है। इलाहाबाद से ही आए हुए हैं, उन लोग भी कि इलाहाबाद जाना है तो उन लोग के भी हम लोग रोक के खाना खिलाएं। उन लोग इलाहाबाद के लिए निकल रहे थे। आप लोग कितने लोग हैं टोटल? हम लोग ऐसे तो हमारे 10-12 लड़के हैं, 10-12 लड़के हैं जो सारे लोग खिला पिला रहे हैं। और हमारी पर्सनल हमारी इच्छा हुई, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के हम प्रदेश सचिव हैं महिला के, मेरी इच्छा हुई कि नहीं कुछ प्रवासी मजदूरों को खिलाना चाहिए और सारे अपने बच्चों सबके साथ मिल के। आपकी इच्छा हुई कि प्रवासी मजदूरों को खिलाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। बात करें सरकार की, तो आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार का तो अभी तक कोई कैंप देखा ही नहीं। अगर देखते तो हमें रोड पर नहीं उतरना पड़ता। मेरी हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुई है, 1 महीने ऑपरेशन का नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी प्रवासी मजदूर का तकलीफ देख के 2 दिन बाईपास का ब्यौरा करने के बाद बर्दाश्त नहीं होने पे मैं खुद अपने से ये सेवा कर रही हूँ। एक तरफ डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जो हैं तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं मजदूरों से कि आप पैदल ना चलें। दूसरी तरफ मजदूर है जो कह रहे हैं कि जो थाने में जाते हैं तो हमें डंडा लेके भगा दिया जाता है। क्या ये सरकार जो है झूठ बोल रही है? ये सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है? जी बिल्कुल दिखावा कर रही है। ये सब है, मजदूर को पता ही नहीं है कि वो ऑनलाइन टिकट कैसे कटाए। उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि बस से जाए। मैडम एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जगह जगह राहत कैंप होने चाहिए थे, अगर सरकार के दावे में सच्चाई होती। नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। हमने कहीं देखा ही नहीं है बाईपास पे राहत कैंप लगा हुआ। कोई अगर खिला रहे हैं तो अपने बूते पर खिला रहा है, आम पब्लिक खिला रहा है। सरकार का कोई कैंप नहीं लगा हुआ है। आप पूरे बाईपास घूम लीजिए, यहाँ से हम तो मतलब समझिए कि वो जो महादेव स्थान है और आगे तक गए हुए हैं, कहीं नहीं है। बस स्टैंड से वहाँ आगे तक कहीं नहीं है। जो खिला रहे हैं अपना ही। हाँ सर, बस स्टैंड से लेकर 0 माइल तक हम लोग जो किए, कहीं सरकार के कैंप नहीं चल रही है। कि घर से ही कोई निकल के 11 बजे के बाद सर देखेंगे ना तो कम से कम 200 आदमी का झुंड इस रोड से निकलता है कि हमारी घर बाईपास की नदी के हम लोग छत से। वही स्थिति है कि जैसे बाढ़ में पूरा पटना पानी हो गया और सरकार दावा करते रही कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, हमने नाले बनवाए थे। जी, बाढ़ से बदतर स्थिति ये कोरोना में है और पब्लिक तो नहीं उतना समझ रहा है, लेकिन सरकार ने इतना बदतर स्थिति किया है। बाढ़ से बदतर स्थिति, बाढ़ में तो बचने का उम्मीद था कि चलो पानी में तैर के निकल जाएंगे, लेकिन इसमें जो आज का स्थिति है वो आज से अगर 2 महीने पहले सरकार कर देता मजदूर को लाने के लिए, लॉकडाउन लगाने से पहले कम से कम 10 दिन मजदूर को छुट्टी दे देता कि हाँ आप अपने घर चले जाओ, उसके बाद लॉकडाउन लगाते तो ये स्थिति बिहार का नहीं होता। अभी क्या हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इनकी बातों में इस बात के संकेत हैं कि जो मजदूर 25 दिन, 20 दिन, 8 दिन पैदल चल के अपने घरों तक पहुंच जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि उन्हें तमाम तरह की बीमारियां जकड़ेगी, क्योंकि ना तो उन्हें खाने का ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना है। आखिर
इसका असर तो उनके शरीर पे ही पड़ना है। क्यों मैडम, यही बात जी होनी? बिल्कुल सच है। अगर आज से 45 दिन पहले दिल्ली से मजदूर को लाया जाता, बनारस से मजदूर को लाया जाता, मुंबई से मजदूर को ले जाता, तो इतना कोरोना बिहार में कभी नहीं आता। एक चीज और बड़ा सवाल ये है मैम कि पीएम फंड, पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड, सीएम राहत कोष, तो ये जो पैसे आ रहे हैं, क्या लगता है आपको वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये हम नहीं बता सकते हैं। ये एक मिनट ये चुनावी फंड है। ये जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, ये लुभाने वाले फंड है। ये आम पब्लिक को किसी को फायदा होने वाला नहीं है। किसी एक को बात बताइए, ये 20 इतना जो फंड आया हुआ है, आप पूरे मजदूर को पूछ लीजिए, प्रवासी मजदूर को, क्या उनको इस फंड के बारे में जानकारी है? उनको मिला है? नहीं मिला है। किसी को राशन कार्ड नहीं है तो उसको चावल गेहूँ नहीं मिलता है। जबकि सरकार के अगर फंड में ये है तो आधार कार्ड पर भी दिया जा सकता है, लेकिन कंट्रोलर नहीं देता है आधार कार्ड पे, वो मांगता है राशन कार्ड। सरकार के दावे, वादे और हकीकत में कितना फर्क है, ये बिहार की सड़कों पे आज देखने को मिल रहे हैं। अगर सचमुच सरकार के दावे सही होते, उनके दावों में दम होता, तो ये मजदूर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर नहीं होते। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। कहाँ जाएंगे? जाएंगे इलाहाबाद, बेगूसराय से आ रहे हैं। बेगूसराय से आ रहे हैं, इलाहाबाद जाएंगे। बेगूसराय से अब पैदल इलाहाबाद जा रहे हैं, क्यों? जी भट्टे पे रहते, मालिक भगा उतार दिए थे, इसलिए जा रहे हैं। नहीं साथ दिया ना। आने वाली चीजें हैं कि आज ये हो गया कि हम सरदार हैं जलाई मिस्त्री का, भट्टे का, जबरन हमसे अंगूठा लगवाया गया, हमारा जबरन आधार कार्ड लिया गया, और यहाँ से हम वहाँ घर वाले बोले कि हमारे आदमी को ला के दीजिए भैया, इस समय बीमारी चल रही। जब हम अपने आदमी के लाने गए, वहाँ भट्टे पे गए, तो वहाँ पुलिस वालों को बुला के हमको बोला चोरी से हमारा आदमी लेके जा रहा है। तो समझ लाठियाँ चार्ज किया पुलिस वालों ने। मतलब पुलिस मदद करने के बजाय, यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा, मेरे काला है, ये यहाँ पे मेरे मारा है, और मेरे साथ जो ड्राइवर गया उसको भी मारा है। और उसके बाद क्या किया है, बोला रात भर रहिए, सुबह गाली गुत्ता के जात का मुसलमान है, और उसने ज़बरदस्ती काम करा रहा, तो हमने इनको लेबर छुड़ाने का काम किया। हमने कहा भाई चलिए अपने अपने घर। उसने ज़बरदस्ती आधार कार्ड सब कुछ हमारा बना लिया है, कहा आप जाइए, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, आप मेरे पास डायरियाँ हैं। आपके जो बकाए, मजदूरों के बकाए थे वो नहीं मिले। वो बोला कि हमारे पास सबूत हो गया। ये डायरी दिखाइए, डायरी भाड़ा तक का नहीं दिए। उसने बाकायदा पैसा दे के गाड़ी बैठा के 2000 रुपया दिया, गाड़ी में वीडियो कॉलिंग बना के दिखाया कि ये हमारे पास सबूत है, अब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। मैं खाली इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि खाली बिहार सरकार में थोड़ा सुधार होना चाहिए। ये दूसरे प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री जी, देखिए किस तरह आपके इज्जत उछाल रहे हैं। आपके पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं, और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इन्हें अपने लोगों के लाने के बदले न सिर्फ मारा पीटा गया, बल्कि इनके अंगूठे, देखिए जबरियान हमारा अंगूठा लगवाया गया पुलिस वालों के द्वारा कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर ज़्यादा करोगे तो साले किडनैपिंग में डालेंगे अंदर जेल में। पुलिस वाले बोल रहे थे। पुलिस वाले बोला, बेगूसराय गए। हाँ, कौन सा थाना था? थाना तो सर याद नहीं हमको, लेकिन थाना में आप लोग का बेगूसराय गए, बेगूसराय थाना, हाँ तलैयापुर, सोना भट्टा चिमनी, सोना भट्टा चिमनी, और भाईजान नाम है उसका। ये देखिए हमारा हिसाब उसाब कुछ नहीं किया है, एक पैसा भी नहीं दिया। थाना किस पुलिस की थी? बेगूसराय के किस? बेगूसराय की ही थी और दरियापुर की थी, दोनों का भी ऑर्डर था। सरकार को इन पुलिस वाले पे कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बिहार कलंकित ना हो। बिहार ऐसे ही बदनाम हो रहा है, ऊपर से और बदनामी ना हो, तो इसकी कहीं ना कहीं सरकार को जांच करनी चाहिए। आप कहाँ जाएंगे भैया? इनके समझ लीजिए, इनके बहुत बड़ी ऑपरेशन हुआ है, इनको देखा कि इनकी दवाई खत्म हो गई, लॉकडाउन में नहीं मिल पाई है, इनके कारण खास करके हम 8000 रुपये का चरपहिया करके गए, वहाँ से हम पैदल आ रहे हैं। पुलिस वालों को हम जो वहाँ से निकले चरपहिया पे, तो पुलिस वालों को उन्होंने फ़ोन कर दिया कि इनको फिर मेरे भट्टा वापस लाइए, ये परमिशन नहीं लिया है, तो हमने तुरंत चरपहिया छोड़ दिया, फिर पैदल चल दिए। आपको पैसे भी दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए सर।
नहीं दिए, सब डायरी तो लिए सर, पैसा नहीं दिए कोई चीज। क्या बोला, क्या बोला? कहे पैसा नहीं देंगे, पहले अंगूठा पहले मतलब ऐसे लगवा लिए, और लगवाने के बाद तो कहेंगे जाइए गाड़ी के सामने फोटो खिंचवाइए, फोटो खिंचाएं, कहे आप जा सकते हैं पैदल। हम कहे हमको जाने को वो दीजिए, तो कहे नहीं देंगे। हमारा काम हो गया, अब हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो दुख की इस घड़ी में लोग कितने असंवेदनशील बन गए हैं, लोग किस तरह से लोगों के उनके कमाई के पैसे भी नहीं दे रहे हैं। और जी जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, हम उस क्षेत्र के हैं। आप मतलब केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के हैं आप? हाँ हाँ हाँ। लेकिन हमारे लिए जो होगी तो किया है, लेकिन यहाँ की सरकार हमको कोई सुरक्षा नहीं दिया है। हम लोग को जाने के लिए या हमारा कोई प्लास्टिक जो हमने काम किया, अपना काम पैसा दे दे, हम अपना घर जाएं, लेकिन ये काम आज तक नहीं, प्रशासन अपना मनमानी किया है। मतलब कहीं ना कहीं जो बिहार की सरकार है वो मतलब ठीक से काम नहीं कर रही है आपकी नज़र कर रही। मान लिया हम करवाएं तो हमको कम से कम कुछ नहीं तो हमको आधा पैसा मिल जाए, तो कम से कम ये गरीबों को कम से कम हम अपने बीवी बच्चों को तो दे सके 2 पैसा। ये हालत है। ये हम डायरी आपको दिखा रहे हैं, ये डायरी देखिए, एक भी हिसाब नहीं हुआ, और जबरन मोहर लगवाए, बोला आपको हम कर रहे हो वहाँ के लिए जाने के लिए हम परमिशन बनवा रहे हैं। जो लगवा ले, हम कहा भैया हमारा परमिशन कहा, आप हमारा आप कुछ नहीं कर सकते, आपका आधार कार्ड लग गया, सब कुछ हो गया, आप कुछ कहीं कार्रवाई करेंगे तो आपको सुनवाई नहीं होगी। तो देखिए, पुलिस प्रशासन और सरकार में बैठे लोग, आप लोग को इसे देखने की ज़रूरत है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके दावे वादे और हकीकत में कितने ज़मीन आसमान के अंतर हैं। आपके दावे आपके लोग ही खोखले बता रहे हैं, और इससे शर्मनाक बात आपके लिए और क्या हो सकती है।